सभी साथियों को बिट्टू मोई की राम राम। किसान आंदोलन की आग जो इस समय अपने पूरे चरम पर है और सभी राजनीतिक दलों में उस आग की राख इकट्ठा करने की ओर लगी हुई है। कल हरियाणा की विधानसभा में पूरा दिन किसानों पर राजनीति होती रही और पक्ष विपक्ष की बहस हुई तथा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, जिसमें सरकार ज्यों की त्यों रही और विपक्ष सिर्फ 32 वोटें ले पाया, जिसमें 29 उनके खुद के कैंडिडेट थे और 2 वोट उनको आज़ाद उम्मीदवारों के मिले, जिसमें एक बलराज कुंडू ने की और एक सोमवीर सांगवान ने की। तो अब हमारे साथ कुछ किसान हैं जिनसे हम पूछेंगे कल की जो राजनीति हुई उससे किसानों को क्या उम्मीद जगी हुआ। राम राम जी। मैं सर जो कल अपने यहाँ हरियाणा में पूरे दिन किसानों पर बहस हुई और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, उससे आपको क्या लगा, क्या उम्मीद जगी? हमने उन जो अविश्वास प्रस्ताव था उसमें सब सरकार के पक्ष में थे, जो झूठ बोलते थे हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों के साथ कोई सरकार का एमएलए नहीं है, सारे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। लेकिन जो 2 विधायक थे उन्होंने बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट दिए, लेकिन और जो कहते थे जेजेपी के हों या बीजेपी के, उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट गिरे हैं। किसानों की कोई उनको हमदर्दी नहीं है। यानी सरकार नहीं थे, जो एमएलए कहे थे एमएलए भी सरकार के साथ ही मिले, जो कह रहे कि हम तो सबका मजबूरी है, हम किसानों सभी सरकार के साथ हैं, किसानों के साथ कोई नहीं है और उनकी कोई मजबूरी नहीं है, वह अपने सारी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आज किसान आंदोलन ने जी 100 से ज़्यादा दिन हो गए, आप कहाँ देखते हो? बस अब देखना कहाँ पे है ये बताओ। इतने जवान शहीद हो गए, हमारे किसानों के, तो इसके बारे में कल टिप्पणी उठाई, इसके बारे में ये सोचा कि भाई इनको अर्थदर्जी दो, वो भी नहीं दे सकते, उसके लिए मना करके कल, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। किसानों की सरकार कहाँ है, ये विरोधी है। तो आप क्या हो कि हमें बंगाल में जा किसानों का विरोध करेंगे, तो विरोध से क्या हासिल होगा वहाँ पे? वहाँ पर वो जो ममता है वो बन जाएगी, ये जनता की सरकार गिर जाएगी भाजपा की। और ये सरकार जो है सत्यानाश करने पर उतरी हुई है। अपने किसान यूनियन के लोगों ने यहाँ के एमएलए से भी कहा कि वोट दें हमें, लेकिन उन्हें एक भाई आप पर रोज वोट मांगते हो, आप एक वोट भी नहीं दे सके। और ये जाकर वहाँ प्रचार करेंगे और इसको हराने के लिए वो जो है ना जनता पार्टी हार जाएगी और वहाँ पर ममता जीत जाएगी। अगर वहाँ पर बीजेपी जीत गई, मान लीजिए 1% अगर वहाँ पर बीजेपी जीत गई, तो फिर वे कहेंगे देखो ये तो कुछ ही किसान है, यहाँ तो सरकार बीजेपी की मतलब हम जीत गए, किसानों ने हमारी वोट की, ये कुछ किसान है जो वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हाँ, इनका वो जीतने के बाद जो है ना ये किसानों को और हैवी हो जाएंगे और इनको उठाने के लिए कुछ न कुछ हथकंडा रख के यहाँ से दबाएंगे। ये तो देश बेचने के लिए तैयार हो गया, देश बेचू हो गया है। जो आपके उससे सरकार पर कितना दबाव बने आज जी? सर जहाँ तक देखो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की बात है तो किसान ने अपना पूरा जोर लगाया हुआ है और सरकार जो है इतनी अड़ियल रवैया अपनाए हुए है जिससे कि हमारे हर वर्ग को इन्होंने परेशान किया हुआ है। और किसान भी अपना वो बना चुके हैं, इरादा बना चुके हैं अपना कि जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे किसान भी यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाएंगे। आप कहते हो कि सरकार दबाव में है, सरकार पर दबाव बना हुआ आंदोलन से, लेकिन देखा जाए तो 250 से ज़्यादा शहादत, 100 से ज़्यादा दिन सर्दी बारिश और अब गर्मी, लेकिन किसानों के प्रति सरकार ने एक शब्द भी नहीं बोला। इस पर आप क्या कहोगे? इसमें तो देखिए हम यही कह सकते हैं कि जो हमारी अपनी सरकार है, लोकतंत्र के अंदर क्या होता है, जो राजा है वो प्रजा की सुनता है। पुराने ज़माने में हम देखते थे कि जो एक राजा है वो अपनी प्रजा को दुखी देखने के लिए रात में भेष बदल कर भी निकलते थे, लेकिन यहाँ तो सरेआम इसकी जो प्रजा है वो दुखी है। लेकिन यहाँ की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी और बहरी हो चुकी है, लेकिन इसको आने वाले समय में इसका इतिहास होगा कि जो आज तक सबसे बुरी सरकार आई है, वो जो निकम्मी सरकार, निरंकुश सरकार हम जिसे कहते हैं, वो बीजेपी की होगी।
तो इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि भाई किसानों की बात को माने, क्योंकि जो इतने किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं, आज चौथे महीने के अंदर ये प्रवेश कर रहे हैं, तो हर आदमी को लोकतंत्र के अंदर ये अपना विरोध और रोष जताने का हक होता है, लेकिन ये इस हक को भी दबाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि जितने किसानों ने शहादत दी ये अपनी विधानसभा के अंदर, उसके कोई भी मौन का कोई ऐसा वो नहीं रखना चाहते, उसके ऊपर एक शब्द भी बोलना ही पसंद नहीं करते हैं। देखा जाए तो आंदोलन को इतने दिन हो गए और आंदोलन पूर्ण रूप से जागृत हो चुका है। हर जगह से लोग आ रहे हैं, हर गांव से, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से। लेकिन अब किसान नेताओं को क्या जरूरत पड़ी कि वे दोबारा से खाप पंचायतें बुला रहे हैं? देखिए, इसमें खाप पंचायतों का जो है, इस संघर्ष को और तेज बनाने के लिए और सरकार के ऊपर देखिए कोई भी है अपने जितना वो प्रेशर बनाएगा उतना ही सरकार दबाव में आएगी, और इसको और जन जन तक पहुंचाने के आंदोलन को ये सभी लोगों ने, हमारे नेताओं ने जो खाप पंचायतें हैं उनसे दोबारा सर्वे करने का, उनको मैं कहूँगा इस जन आंदोलन को जागरूक करने का काम किया है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, एक हमारे आज जो किसान हैं, बताओ तो खाप पंचायत है। हाँ जी, तो खाप पंचायतों के बारे में तो हम यही कहेंगे, जो खाप पंचायतें और हमारे नेता हैं वो हर घर घर में इस आंदोलन की जो गूंज है वो पहुंचे, इसके लिए दोबारा से अपना प्रयत्नरत हैं। और देखिए, मैं आज कहूँ तो हमारे जो किसान हैं, हमारी शिफ्ट चलती है, कल हमारी शिफ्ट वापस होगी, 10-12 आदमी हमारे गांव से आते हैं, लेकिन आज ये इतने मायूस हैं कि ये सोच रहे हैं कि हम तो दिल्ली में रहने से दूसरी शिफ्ट के लिए रहने के लिए तैयार हैं। इनके चेहरे उतरे हुए हैं क्योंकि कल हमारा साधन आएगा और जाने की तैयारी में है, लेकिन इनको दुख इस बात का है कि हमारे को दूसरी शिफ्ट में यहीं पर रहने का मौका मिले। तो ऐसा लोगों के अंदर जोश है, जुनून है। जहाँ तक हमारे जो नेता हैं बंगाल के अंदर विरोध करना तो हमारा कर्तव्य बनता है। हर आदमी, जहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि यदि कोई पिता अत्याचार करता है तो उसकी संतान भी उसके विरोध में रोष पकड़ती है। तो कल जो अपना अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें ये नहीं हुआ कि कहीं नेताओं की वजह से किसान आंदोलन हार रहे हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये जाहिर हो चुका है कि किसी भी एमएलए ने, यहाँ तक कि राम कुमार गौतम जो अपने आप को किसान हितैषी और जजप्पा से बगावत करने को तैयार थे, लेकिन कल जब उन्होंने सरकार के पक्ष में वोट दिया तो इससे जाहिर होता है कि ये सभी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनको किसानों से और किसी भी वर्ग से कुछ नहीं दुख है, ये तो केवल अपने राजनीति और अपने स्वार्थ के लिए सरकार के साथ लगे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ किसान साथी जिन्होंने अपने कल जो पूरे दिन किसानों पर राजनीतिक अविश्वास प्रस्ताव आया और अब तक आंदोलन पर अपने विचार रखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।